अदनान आशिर राजपूत यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अलैहि। अहबाब ज़ीवकार सामीन व नाज़रीन, आज आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, चाहे वो इस बात को समझे या ना समझे। लेकिन जो समझ जाता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करूँगा, क्या बनाऊँगा, कैसे बनाऊँगा, वही इस दुनिया में सुरखरू होता है, वही कामयाब होता है। चाहे मकसद दुनियावी हो या दीनवी हो, लेकिन इस बात का ख्याल, इस बात का गौर व फिक्र आपकी, मेरी, हम सब की ज़िंदगी पर लाज़िम व मलज़ूम है। इसके बगैर हम ऐसे ही हैं जैसे एक भटका हुआ इंसान। तो इसके लिए चंद चीज़ें बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम हैं, लेकिन जो ये चीज़ें नहीं जानते या नहीं मानते शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है। इसमें सबसे पहले आता है कि आप अपना मकसद मुतय्यन करें कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और इसके बाद आप ये देखें कि ये मकसद मेरा नेक है या नहीं है, जायज़ है, नाजायज़ है। इसके आगे पीछे, इसके हिसाब से, इसके लिहाज से बनने वाले अवामल और हासिल होने वाले नताइज मुआशरे के लिए, मेरे लिए और अपने मकसद के लिए क्या ठीक हैं या गलत हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन मकसद का होना हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहम है, क्योंकि मकसद का ना होना ऐसे ही है जैसे एक शख्स कहीं पे जा रहा हो और उसे पता ना हो कि मैंने कहाँ जाना है। फिर वो चाहे कहाँ भी जाए, उसे ये पता नहीं होता कि मेरा मकसद कहाँ है। आपसे बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी एक तवक्को रखती है जैसे आप चाहते हैं। अगर समझेंगे आप ये कि ज़िंदगी कठिन और मुश्किल है, तो ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल और कठिन होगी। जब आप समझेंगे कि ज़िंदगी आसान है, ज़िंदगी एक लम्हा है, ज़िंदगी एक पल है खुशी का, लुत्फ़ अंदोज़ होने का, तो ज़िंदगी के तमाम पहलू आपके लिए एक खुशी का बायस बनेंगे और आपकी ज़िंदगी में बहार आएगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सारे काम करने के माहिर बनना चाहते हैं, लेकिन काम सिर्फ वही काम होता है जो अपना होता है। इससे के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई भी काम चूज़ कर लें और उसको आहिस्ता से आहिस्ता करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब आप कोई काम शुरू करेंगे तो इसके लिहाज से, उसके मुताबिक ऐसे ऐसे राज खुलेंगे जिनका आप ख्याल भी नहीं कर सकेंगे। जब इस काम में कोई नाकामियाँ आएंगी तो ये नाकामियाँ एक नेमत से कम ना होंगी, क्योंकि ये नाकामियाँ आपको वो सबक सिखाएंगी जो कि आपने ज़िंदगी भर न सीखा होगा, न पढ़ा होगा। यही एक मिसाल होती है इस मकसद को हासिल करने के लिए कि नाकामियों के बाद जब कामयाबी मिलती है तो सुरूर, लुत्फ़ और मज़ा भी तब ही आता है उस मकसद का, उस कामयाबी का। लेकिन आप इसका मोहताज होना छोड़ दीजिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता, फ़लाँ ये कहेंगे, फ़लाँ होगा, फ़लाँ होगा। ये नाकामी और आगे ना बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है। आप इसे ख़त्म कीजिए, आप शुरू कीजिए। कोई भी हो मकसद आपके लिए नामुमकिन नहीं। अगर आप में ये सलाहियत हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई चीज़, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज से आप शुरू कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर का हम सब पर अपना करम हो। अल्लाह पाक हमें वो तमाम चीज़ें, हमें वो तमाम वसाइल, हमें वो तमाम सोचें अता फ़रमाए जो कि हमारे मकसद के हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अल्लाह पाक वो तमाम चीज़ें, तरक्की, कामयाबी और नेक मकासद हमारे नसीब में लिख दे। आमीन सुमा आमीन।